ॐ सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। गीता गायक भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज भगवद गीता का 9वां अध्याय हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक भजन गाऊंगा मैं। ये भजन ठाकुर के ऊपर है, बंगाली भजन है। तुम्ही ब्रह्म राम कृष्ण, तुम्ही कृष्ण तुम्ही राम। शब्द सारे हिंदी के हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए उसको हिंदी में समझाने की आवश्यकता है नहीं। और ये भजन लिखा है श्री शरद चंद्र चक्रवर्ती जी ने, जो स्वामी जी के एक पट्ट शिष्य थे। हम लोग जिन्होंने मूर्त महेश्वर मुज्जल भास्कर जो लिखा था, वही शरद चंद्र चक्रवर्ती स्वामी जी के शिष्य थे। उन्होंने ठाकुर के ऊपर ये श्लोक लिखी है। ये लेकिन है बंगाली में, स्वामी जी के ऊपर था संस्कृत में, ये बंगाली में है। तुम्ही ब्रह्म राम कृष्ण। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ओम नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः। ओम नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः। तुम्ही ब्रह्म रामकृष्ण, तुम्ही ब्रह्म रामकृष्ण, तुम्ही कृष्ण तुम्ही राम, तुम्ही ब्रह्म रामकृष्ण, तुम्ही विष्णु तुम्ही जिष्णु, तुम्ही विष्णु तुम्ही जिष्णु, प्रभु विष्णु प्राण राम, तुम्ही ब्रह्म रामकृष्ण, तुम्ही ब्रह्म रामकृष्ण, तुम्ही आधेय आधार, तुम्ही ब्रह्मा निराकार, तुम्ही आधेय आधार, तुम्ही ब्रह्मा निराकार, तुम्ही नरा रूपधार, तुम्ही नरा रूपधार, विजिता कनक काम, तुम्ही ब्रह्म रामकृष्ण, तुम्ही ब्रह्म रामकृष्ण, तुम्ही कृष्ण तुम्ही राम, तुम्ही ब्रह्म रामकृष्ण। अपार करुणा सिंधु, तुम्ही नाथ दीनबंधु, अपार करुणा सिंधु, तुम्ही नाथ दीनबंधु, याचे इंदू कृपा बिंदु, याचे इंदू कृपा बिंदु, चरणे करी प्रणाम, तुम्ही ब्रह्म रामकृष्ण, तुम्ही ब्रह्म रामकृष्ण, तुम्ही कृष्ण तुम्ही राम, तुम्ही ब्रह्म रामकृष्ण, तुम्ही ब्रह्म रामकृष्ण। अभी 9th चैप्टर हम लोग 8वां श्लोक तक
पढ़े थे। 9 चैप्टर में श्लोक नंबर 8 तक हम लोग गए थे। अभी वहीं से ही फिर आगे हम लोग शुरू करेंगे, 8वां श्लोक से ही शुरू करेंगे और आगे चलेंगे, जस्ट टचिंग इट, स्पर्श करते हुए चलेंगे। 8वां श्लोक में भगवान कृष्ण कहे हैं, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम अवसं प्रकृतिर्वसात्। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, मेरी अपनी प्रकृति को अवष्टभ्य एनर्जाइज करके, शक्तिमान करके। पिछले बार हम लोगों ने एनिमेटिंग कहते हैं ना, उसे इंग्लिश में एनिमेशन होता है। एनिमेटेड मूवी में हम देखते हैं ना, क्या देखते हैं कि वो ऐसे ही, वो कोई जीवंत तो नहीं है, उसको जीवंत करा जाता है, उसको जो जड़ प्रकृति के ऊपर आप लोग को चैतन्य देकर उसको करा जाता है। या हम वो देखते हैं स्ट्रिंग के लगा रहता है पुतली डांस, तो उसमें भी है, जस्ट एक छोटा सा खिलौना है, खिलौना, लेकिन उसके धागा लगाकर उसको ऐसा ऐसा मूव करते हैं, तो ये लगता है हमको जैसे बहुत सुंदर। क्योंकि बहुत ही जो है कुछ टीम्स अभी भी भारत में हैं, बहुत सुंदर वो करते हैं पुतली का डांस। तो इस तरह के होते हैं कि उसको एनर्जाइज करना होता है। और हमने पढ़ा था जैसे किसान खेती करने जाता है, खेत जड़ है लेकिन उसको चैतन्य बनाया जाता है, कैसे? हल करके, हल चलाकर। या एक स्टूडेंट, एक टीचर्स को अपने उनका स्टूडेंट को एनर्जाइज करने के लिए, स्टूडेंट डल है, थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है उसको, नेचर एकदम एक्टिव नहीं है, तो अगर थोड़ा सा उसको स्टिक मारना पड़ता है, एक पुश उसको देना पड़ता है। या सुबह मैंने बोला था, सुबह उठ के हम लोग थोड़ा सा अपने को अंगड़ाई वगैरह लेते हैं, हाथ पैर सीधा करते हैं, स्ट्रेच करते हैं अपने आप को, देखिए फिर हम एक्टिव हो जाते हैं। वही शरीर अपना ही है, लेकिन अभी तक जो जड़ जैसा था सोने के उठने के इमीडिएटली बाद, तो उसको थोड़ा एनर्जाइज करना पड़ता है हमको। सो दिस इज कॉल्ड एनिमेशन। या एक एनिमल को देखेंगे, वो कोई घोड़ा चलता है, घोड़ा गाड़ी चलती है, तो घोड़ा कभी कभी डल हो जाता है तो उसको एक चाबुक मारता है, हाथी को अंकुश मारना पड़ता है ऊपर। सो दिस आर वेरियस, ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि कैसे कि जड़ता जो आ जाती है इंसान के अंदर या एक प्रकृति के अंदर, उसको एनिमेट करना पड़ता है। ठीक इसी तरह का लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो प्रकृति है वो भी तो है, तो बेसिकली जड़ है। तो उसके आगे पढ़ेंगे और इसके अंदर रिपीटेशन, बार बार रिपीटेशन भी आता है कोई कोई चीज़ में। तो प्रकृति को भगवान ईश्वर क्या करते हैं? एनिमेट करते हैं, उसको अपनी जड़ में, जड़ता के अंदर चैतन्य को देना पड़ता है, स्पिरिट, इंजेक्टिंग स्पिरिट इनटू मैटर। ये कहते हैं को, तो मैटर तो जड़ है और स्पिरिट चैतन्य है। तो जड़ सत्ता के अंदर चैतन्य को जब इंजेक्ट किया जाता है, दिया जाता है, प्रवेश कराया जाता है, तो ऑटोमेटिकली एनिमेट हो जाता है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति जो है ये क्या होता है, बिगिनिंग में, एक कल्प की बिगिनिंग में प्रकृति अनमैनिफेस्ट, पहले अव्यक्त फॉर्म पे था। जब कल्प का अंत होता है, ये पढ़ें और थोड़ा सा टच फिर पुनः करेंगे, बारंबार इसको पढ़ें हम लोगों ने। अगेन आई हैव टू रिपीट कि जब कल्प होता है, कल्प का अंत होता है, ब्रह्मा जो सोने जाते हैं, उस समय में सारी होल प्रकृति जो है इट इज़ विड्रॉन इनटू अनमैनिफेस्ट फॉर्म, जो अव्यक्त सत्ता में चली जाती है। जो व्यक्त था, जो दिखता था, जो सारी प्रकृति, होल क्रिएशन विद ऑल द जीवात्मास, जितने भी जो कुछ दृश्यमान जगत है, सारे के सारे अगेन इट इज़ विड्रॉन। जैसे हम लोग देखते हैं ना, हम लोग भी करते हैं, सपने में देखते हैं, उसी तरह का अपने आप अंदर विड्रॉ कर लेते ब्रह्मा, फिर कहीं ने प्रलय उसको कहते हैं। अगेन आगे फिर वो जब भगवान चाहते हैं तो उस जड़ता की प्रकृति जो है उसको एनिमेट करते हैं, फिर उसका शक्ति देते हैं, उसके अंदर जान डालते हैं, डाल के वो अव्यक्त फॉर्म से व्यक्त फॉर्म में आ जाता है। तो ये भगवान, ये पुरुष का काम है, पुरुष और प्रकृति, उसको फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। और जब ऐसा प्रकृति ही जब अनमैनिफेस्ट से अव्यक्त से व्यक्त में आ जाता है, इट इज़ हेल्पलेसली, बिकॉज गॉड हैज़ गिवन स्ट्रेंथ।
जड़ प्रकृति कितने हजारों लाखों करोड़ साल में भी जड़ रहा हो, लेकिन जब प्रकृति को उसके अंदर जान डाला जाता है तो ऑटोमेटिकली फिर वो चैतन्य सत्ता आ जाता है। भगवान रामकृष्ण कहते हैं ना कि एक कमरा है, हजारों साल से अंधेरा कमरा है, लेकिन वो कमरा हम अंधकार अंधकार तो चिल्लाने से नहीं होगा, उसके अंदर एक मैचस्टिक या एक लाइट लाए, बत्ती जलाएं। बत्ती जलाने से हजारों साल का अंधेरा आलोक होने के लिए हजारों साल नहीं लगेगा, ये इम्मीडिएटली हो जाएगा। तो एकदम आलोक, चारों तरफ आलोक फैल जाएगा। तो ठीक उसी तरह का है, जो अरबों साल से, करोड़ों अरबों साल से हमारे मानवीय स्टैंडर्ड के हिसाब से जो इतने दिनों से जड़ सत्ता थी, तो अभी भगवान के, ईश्वर के इच्छा से ही, केवल सिर्फ उनके प्रेजेंस से ही क्या हो गया, वो प्रकृति हो गई, प्रकृति जागृत हो गई, मैनिफेस्ट हो गई, व्यक्त हो गई प्रकृति। और जब प्रकृति व्यक्त हो गई तब प्रकृति के अंदर जितना भी जीव सृष्ट जीव है, सब कुछ, सब भी हेल्पलेसली हम उठते हैं। उठने के बाद कितना भी घंटों रात में सोए हों, जब उठते हैं फिर हम एक्टिव हो जाते हैं, हमको समय नहीं लगता, थोड़ा सा स्ट्रेस करना पड़ता है। तो इस तरह का जब प्रकृति जब जागृत हो जाती है, सारे बीइंग्स वो हेल्पलेसली और ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली वो अब जग जाते हैं। तो ये 8वां श्लोक था। 8वां श्लोक में प्रकृतिम स्वाम अवस्तभ्य विसृजामि पुनः पुनः, बारंबार। ये प्रोसेस कब तक चलता है? एक बार दो बार नहीं, बारंबार। अगेन प्रलय में जाता है, फिर प्रलय जो समाप्त होता है तो विसृजामि पुनः पुनः। और ये भूतग्रामम इमं कृत्स्नम, सारे अवशम प्रकृतिर्वसात्। अवशम मतलब उनके ऊपर अपने ऊपर कोई होल्ड नहीं है। दिस इज क्रिएटेड फ्रॉम आउटसाइड। दिस वाज वर्स नंबर 8। अब प्रश्न ये कि जो एक्शनलेस आत्मन जानते हैं, पुरुष एवं प्रकृति की संयोग से ही ये सारे सृष्टि होती है, लेकिन क्या जो आत्मन जो एक्शनलेस है, जो क्रियाविहीन है, क्रियाशीलता उनके अंदर बिल्कुल नहीं है, वो क्या कभी कभी एक्शन हो जाते हैं, क्या एक्टिव हो जाते हैं कभी? तो बोलते नहीं ऐसा। तो उसको उत्तर आता है 9वां श्लोक में। 9वां श्लोक बोलते हैं कि नचमाम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। बोलते हैं नचमाम तानि कर्माणि, ये जो कर्म है, ये व्यक्त से अव्यक्त करना, अव्यक्त से व्यक्त करना और क्रिएशन प्रिजर्वेशन इसमें मदद करना प्रकृति को, ये सब सारी चीज़ें बोलते हैं कि मुझे बंधन में नहीं डालता है। हम सब बंधन में हैं, बाकी ईश्वर को छोड़कर होल जितने प्रिंसिपल जो भी तत्व है, ये सारे ये ईश्वर कर्म नहीं बंधे नहीं हुए, बाकी सब कर्म बंधन में हैं। तो ईश्वर बोलते हैं कि नचमाम, मुझको, तानि कर्माणि, वो कर्म निबध्नन्ति, मुझे बांधता नहीं है। नचमाम तानि कर्माणि निबध्नन्ति, धनंजय है अर्जुन, मुझे बांधते नहीं हैं, क्योंकि उदासीनम, मैं उदासीन हूँ, मैं इससे डिटैच्ड हूँ, असक्त हूँ। उदासीनम असक्तं तेषु कर्मसु, असक्त डिटैच्ड, कर्म में हमको आसक्ति नहीं है। इंसान बाय नेचर, एनी जीव बाय नेचर ये आसक्त हो जाता है कर्म में, जब तक अनासक्ति का प्रैक्टिस ना करे, अभ्यास ना करे। ये हम लोग कर्म योग में पढ़े हैं। कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास, ये सब 3रा 4था ये सब अध्याय में पढ़े हैं कि जो ये कर्म में, कर्म बंधन में आते हैं पूरा होल क्रिएशन, वो करेगा तो कर्म का बंधन रहेगा ही, या कर्म का फल उसके ऊपर रहेगा। सिर्फ एक्शन जो करेगा वो निस्वार्थ भाव से एवं पूर्ण रूप से अनासक्त भाव से करेगा, तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट बन जाता है वो है। तो ये आगे उसका है, इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट जो अगर बन जाएगा तो फिर जैसे चाकू में काटते हैं, कोई खून भी करता है, कोई ऑपरेशन डॉक्टर करता है, वही चाकू है, लेकिन चाकू का दोस्त तो नहीं है, क्योंकि चाकू चलाने वाले कोई और है। ठीक उसी तरह का ये सब बार बार पढ़े हम लोग। तो ये ठीक उसी तरह का, तो कर्म जो है ईश्वर को बंधन में नहीं डालता है, बाकी सब कर्म के बंधन में हैं। तो बोलते हैं कि मैं उदासीन हूँ, असक्तम,
मैं डिटैच्ड हूँ, अनकंसर्न्ड, उदासीन मतलब मेरा कोई लेना देना नहीं उससे। हम लोगों को क्या है, लेना देना है। कोई कर्म हो रहा है, मैं अगर करता हूँ तो मैं कर रहा हूँ, या एक्शन मुझे दिया गया है करने के लिए, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो उसको फिर मैं उसके लिए जवाबदारी भी होता हूँ। और नेचुरली जो कर्म करता हूँ, कर्म का बंधन में मुझे लगता ही है, कर्म का फल मुझे लेना पड़ सकता है। तो हम आसक्त हो जाते हैं, आसक्त, और ये होते आसक्त। मतलब कि ये आसक्ति उनको नहीं है, आसक्ति विहीन है। तो असक्तम तेषु कर्मसु, मैं क्योंकि उस कर्मों में बंधन में नहीं हूँ। तो अब प्रश्न है कि वो कर्म करके भी, कर्म में प्रवृत्त होके भी कर्म नहीं करते हैं। एक उदाहरण लें कि स्कूल में या घर में लें, अब घर की बात, छोटा बच्चा है, पढ़ना बैठा है, नहीं पढ़ रहा था, माँ ने लाके उसको बैठा दिया, बेटा पढ़ो, और माँ देख रही है। माँ जस्ट शी इज नॉट, वो पढ़ा नहीं रही है बच्चों को, या पिताजी बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं। या स्कूल में एक टीचर जो है, अब वो घर का कुछ काम दीजिए, क्लास में पढ़ा लिया, पढ़ा के उन्होंने दे दिया, चलो तुम लोग की ये एक्सरसाइज जो चैप्टर के अंत में है उसको तुम करो, बच्चे लोग कर रहे हैं। तो टीचर कुछ बोल नहीं रहा है, ही इज साइलेंट, बट ही इज़ वेरी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति जो है वो देख रहा है, चल ऑब्जर्वेशन, उसका व्यू सभी के ऊपर है। तो उसी के कारण ही, टीचर के ऑब्जर्वेशन के कारण ही चिल्ड्रेन जो है वहाँ काम करते हैं। तो ये बात, तो ईश्वर, तो ये क्या होता है, ठीक इसी तरह का ईश्वर की प्रेजेंस ही काफ़ी है, उपस्थिति काफ़ी है। आगे हम पढ़ेंगे अध्यक्ष के बारे में, मया अध्यक्ष में प्रकृति सूयते सचराचरम, वो नेक्स्ट वर्ष में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये बोलते हैं कि ईश्वर का जो उपस्थिति उनकी ईश्वर की उतना ही है कि प्रकृति को ये काम करने में प्रवृत्त करते हैं ईश्वर। क्या काम उनका, हम फिर पढ़ें, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन, सृष्टि, स्थिति और प्रलय, ये तो प्रकृति का काम है। ईश्वर नहीं, ईश्वर बोलते हैं कि मैं करता हूँ, लेकिन करवाता हूँ, एक्चुअली प्रकृति से करवाता हूँ। तो प्रकृति जो काम कर रही है, ये सृष्टि भी करेगी प्रकृति, पालन भी करेगी और विनाश भी करेगी। अब हम ये देखें हैं कैसे कैसे प्रकृति सृष्टि कैसे होती है, कल्प की शुरुआत में और कल्प के अंत में कैसे सारे चला जाता है सब। तो ये ईश्वर के प्रेजेंस में ही होता है। शास्त्र ने हमको ये ईश्वर को मेल प्रिंसिपल, एक क्रिएशन में, सृष्टि में दो प्रिंसिपल होते हैं, मेल प्रिंसिपल, फीमेल प्रिंसिपल, एक पुरुष और एक नारी, ये दोनों का संयोग से ही, मिलन से ही क्रिएशन या सृष्टि होती है। तो यहाँ ईश्वर को ही पुरुष दिया गया, बोला गया है मेल प्रिंसिपल, और प्रकृति को दिया गया फीमेल प्रिंसिपल। दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर अनअटैच्ड है, अनकंसर्न है। तो ये लगे लगे कर्म जो होता है, ये कर्म प्रकृति का है, ईश्वर का नहीं है। और ये जो करने की शक्ति, करने का अधिकार प्रकृति को किसने दिया, ईश्वर ने तो दिया है, कर दिया, चलो तुम करो, मैं देख रहा हूँ। तो जैसे एक स्कूल में, क्लास में मॉनिटर होता है, तो टीचर कुछ कहता नहीं, टीचर बैठता है, देखता है केवल सिर्फ, और मॉनिटर बोल जाए तुम सो करो, ये करो, वो करो। इस तरह के उदाहरण बहुत हैं। तो ये ईश्वर जो है ये केवल देखते हैं और काम को करवाते हैं। ठीक उसी तरह का साधक जो है, साधक को उसी तरह का अनकंसर्न और अनअटैच्ड होना पड़ेगा। उदासीन एवं असक्त, ये दो जो टर्म यूज़ किए हैं, इसलिए उदासीनम और असक्तम तेषु कर्मसु। तो देखिए आप, हम सबको होना पड़ेगा। यद्यपि बारंबार हम लोग चर्चा किए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ फिर बोलना की आवश्यकता है, क्योंकि जो इटर्नल ट्रूथ्स होता है, जो हमारे दैनंदिन जीवन में काम आते हैं एवं हमारे आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित करते हैं, उसको बारंबार हमको देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है और उसके जीवन में पालन करना पड़ता है। तो हमको कोई भी कार्य करते हो, वो कार्य को हम कैसे करेंगे कि अनअटैच्ड फॉर्म में, हमको आसक्ति उसमें नहीं है। जैसे ईश्वर करते हैं, ठीक उसी तरह का हमको भी करना पड़ेगा कि मैं एक कार्य में आसक्त हूँ, आसक्ति मेरे को नहीं है कुछ भी, कोई भी कार्य करने में।
घर का काम भी। तो भगवान रामकृष्ण देव कहते हैं ना कि ये ईगोइज्म, अहंकार, ये जो आसक्ति क्यों आती है, ये अहंकार के कारण है। मैं कर रहा हूँ, ये मेरा परिवार है, ये मेरा संसार है और मैं यहाँ का मुखिया हूँ। इस तरह का जो अहंकार जो है, यदि भी काम चल रहा है, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कर्ता क्या सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, ये ईगोइज्म। और ठाकुर बोलते हैं अहंकार गई तो बला टली। अहंकार लेके जाता ही नहीं, अहंकार बहुत डिफिकल्ट है। सब चाहे थोड़ा सा भी रह जाता है, थोड़ा सा भी रह जाते हैं। बकरी को जो ठाकुर बोलते हैं, बकरी को जो काटते हैं, बलि चढ़ाते हैं, कट गया, उसका सर कट भी गया है, लेकिन फिर भी मैं कभी कुछ चलता है। ये मछली आप लोगों ने जो नहीं खाते, नहीं जानते होंगे, कुछ एक कई मछली है, वो मछली को आप काटेंगे भी तो डालेंगे कढ़ाई में जब तक पूरा बॉयल न होने तक भी वो कभी कभी छट करता है। माने फॉर ए लॉन्ग टाइम उसका जान उसके अंदर रहती है। तो ये अहंकार ठीक है, सही है। ठाकुर बोलते हैं अहंकार जाता ही नहीं है, जाता है, बहुत डिफिकल्ट है। तो अहंकार अगर चला गया, मैंपन चला गया, ये कर्तापन चला गया, आसक्ति चली गई, तो फिर बला टली बोलते, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ईगो, तो जब तक कि ईगो है तब तक काम कुछ होना नहीं है। लेकिन कभी अगर हम लोग, कोई भी जो साधक होते हैं, फिर साधक आखिर उनको भी तो परफेक्शन आता है ना, तो जो पूर्णता आती है उनको कैसे आती है, वो सोचना शुरू कर देंगे ये कर्म मेरा नहीं है। पहली बात तो मैं इसका करता हूँ नहीं, मैंने कुछ किया नहीं हूँ, ये काम ऐसे ही हो रहा है बिकॉज सम एक्टिव प्रिंसिपल इट इज़, ये काम को करवा रहा है। करता वो है, ईश्वर करता है, मैं नहीं हूँ। जो भी करता हूँ मैं उनके लिए, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै। ये सारे काम में उनके लिए कर रहा हूँ, वो जो करता है ईश्वर करता है, मैं उनके लिए कर रहा हूँ। और तो क्या फिर करूँगा मैं, नारायणायेति समर्पयामि, हम समर्पण कर देते हैं। ये समर्पण का भाव जब आ जाएगा जीवन में कि मैं करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ ईश्वर के हाथ में है, कि ठाकुर बोलते ना तुम ही करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, यंत्र हूँ, तुम यंत्री इंजीनियर हो, मैं घर हूँ, तुम गृहिणी हो, जैसा चलाती हो ऐसे चलता हूँ, जैसे कहाती हो कराती हो ऐसे करता हूँ। तो दिस सकली तुम्हारी इच्छा, इच्छा मोहि तारा तुम्ही, तुम्हार कर्म तुम्ही करो मा लोके बोले करियानी। ये भावना अगर मन में रहे, ठीक है, वेरी डिफिकल्ट, इतना इजी नहीं है। कह देना, गाना गा लेना बहुत इजी है, लेकिन जहाँ कर्तापन देने की बात आई, कर्तापन को हटाने की बात आई, विलुप्त करने की बात आई बात, तो फिर नहीं हो पाता है, फिर कहाँ ना कहीं से कहीं से आम आ जाती है। तो ठाकुर बोलते हैं कि ठाकुर बड़ा स्ट्रांगली, जिस दिन हम समझ जाएंगे, जिस मोमेंट क्षण कि हम लोग समझ गए, जो साधक समझ गया मैं करता नहीं हूँ, मैं केवल ईश्वर के हाथ में के यंत्र हूँ, एक उपकरण मात्र हूँ, बोलते कि इसी जीवन में उसकी मुक्ति हो जाएगी। दिस लाइफ, उसको कई अनंत जन्म, बहुत सारे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 9th था, तो असक्त हमको कहना पड़ेगा। जैसे ईश्वर असक्त है, ईश्वर अनकंसर्न उदासीन है, हमको उदासीन होना पड़ेगा और हमको आसक्ति रहित होना पड़ेगा। 10वां श्लोक, मयाध्यक्षणे प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्भि परिवर्तते। मयाध्यक्षेण, मया अध्यक्षेण, अध्यक्ष, थोड़ी देर पहले मैंने अध्यक्ष वर्ड यूज़ किया था, इसी से ही मयाध्यक्ष, मेरे अध्यक्षता में, मेरे द्वारा, मेरे अध्यक्षपन में प्रकृति सूयते सचराचरम, ये सारे मूवमेंट होती है, सारे जो भी काम होता है ये सचराचरम, चर अचर, वट एवर इज हैपनिंग इन द होल यूनिवर्स, सारे सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, साथ घटित हो रहे हैं, ये सारे मेरी अध्यक्षता है। हेतु न अनेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तित, इसी हेतु से, इसी कारण से ही, इसी मेरी अध्यक्षता से ही जगत भी परिवर्तित, जगत चलता रहता है। जगत का जो संसरती या संस्कृति कहते हैं, संस्कार, संसार का जो क्रिएशन माने मनोज चलना, ये सब हमारी मेरी अध्यक्षता से होती है।
तो ये मयाध्यक्षण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना अनेन कौन्ते, इसी कारण से है कौन्तेय अर्जुन जगत विपरिवर्तित, जगत मूवमेंट कर रहा है। तो ये फिर अगेन एक्टिव प्रिंसिपल और प्रकृति और एक्शनलेस ईश्वर के बीच में एक रिलेशन है। तो भगवान क्या करते हैं इसको, लेकिन सोचना थोड़ा डिफिकल्ट है। ईश्वर काम नहीं कर रहे हैं फिर भी इतना काम हो रहा है, उसको समझाने के लिए क्या कहती है, एक अरुंधति न्याय, हम ईश्वर हमको अरुंधति न्याय में क्या होता है, जो नोन, जो जाना हुआ स्पष्ट दिख रहा है, वहाँ से थोड़ा सा हमको जो लेसर नोन, जो कम दिखा है या बहुत विजिबल ठीक से नहीं है, वहाँ तक लेके जाते हैं। उसको कहते हैं अरुंधति न्याय। अरुंधति न्याय में क्या होता है, ये आजकल तो है कि नहीं मुझे पता नहीं, हमने सुना है कि जब शादी हो जाती थी तो जो दूल्हा जो है वो दुल्हन को दिखाती थी एक फाइन चीज़, क्या नाम है, अरुंधति, कि जो अरुंधति तुमको दिखाऊंगा, पर दिखेगा नहीं अरुंधति। हम सप्तर्षि मंडल देखे हैं, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, वशिष्ठ, ये सब। वशिष्ठ है छठा ऋषि है, उसके बाद मरीचि है। तो वशिष्ठ वो दिखाते हैं, देखो अरुंधति भी नहीं दिख रहा। अब तुम ये देखो, ये क्वेश्चन मार्क में एक सप्तर्षि मंडल है, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये एक रेक्टेंगुलर टाइप के है। देन ऐसा ही आता है क्वेश्चन मार्क का जो ये, तो 5th एंड 6th को आके देखते हैं, देखो छठा जो है वो है वशिष्ठ, स्पष्ट दिख रहा है, इट इज़ विजिबल क्लियरली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अरुंधति जो है वशिष्ठ की पत्नी है। और वशिष्ठ के पास तो अब स्पष्ट जो दिख रहा है, उसके पास देखो छोटी सी तारिका और है, वो है अरुंधति। तो क्या हुआ, मोर नोन, ज़्यादा विजिबल जो है वशिष्ठ को देखा कर हमने उसके पास दिखाते अरुंधति। बहुत तकलीफ, बहुत मुश्किल है, उसको कभी कभी दिखता नहीं है। हमको याद है धार में के पास मध्य प्रदेश में एक किला है, और रानी रूपमती का पैलेस है। और रूपमती, रानी रूपमती ऐसा कोई पिक्चर पहले बनी थी, बहुत पहले, लंबा समय पहले। तो वो पैलेस से, जो पैलेस के ऊपर तो भग्न हो चुका है, कुछ नहीं है, बहुत दूर में नर्मदा नदी बह रही है। और अगर बहुत स्वच्छ अगर वातावरण है, क्लियर एकदम वेदर है, क्लाउड्स कहीं नहीं है, तो आप बहुत दूर में एक छोटे से धागा जैसा नर्मदा को वहाँ से एकदम टॉप से, किला के ऊपर से आप देख सकते हैं। तो लेकिन उसको देखने के लिए भी बोलते एक और पास में कोई बड़ी चीज़ का सहारा लेते हैं। तुम धीरे दूर दूर जाओ और तो बहुत बड़ा पेड़ दिखेगा या दो कुछ और दिखेगा, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। और गाइड जो है बोलता है, और बोलता है उसके पास ठीक उसके पीछे देखो, एक तुमको सफ़ेद धागा जैसा एक दिखेगा। हाँ, दिख रहा है, वो नर्मदा नदी है। नर्मदा का दर्शन करना चाहते हैं वहाँ से, ये बात। तो ये क्या हो गया, अरुंधति न्याय उसी न्याय में है। तो एक छोटे से पॉइंट को बड़े पॉइंट के थ्रू जरिए में हम लोग लेके जाते हैं। अब भगवान कृष्ण ठीक इसी तरह कहता था, हमें अभी जो बात किए हैं 7वां श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा था, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजामि अहम। सर्वभूतानि कौन्तेय, मैं बोला हूँ अभी ठीक, तो उसका खाली रिपीट अगेन कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने 7वां श्लोक में बोला था, सारे जो भूत हैं ये प्रकृति में यान्ति मामिकम, मेरे प्रकृति के अंदर समा जाते हैं। देखिए, कर कौन नहीं प्रकृति, लेकिन भगवान कृष्ण मेरे को बोलते हैं कि प्रकृति में यान्ति मामिकाम, मेरे प्रकृति को, माई प्रकृति, नट मी, प्रकृति में यान्ति मामिकाम, मेरी प्रकृति को आ जाते हैं। और ये कब आते हैं, कल्पक्षये, कल्प जो समाप्त हो जाता है, पुनस्तानि कल्पादो विसृजामि हम, मैं पुनः उसको कल्प के शुरुआत में उसको फिर बनाता हूँ। तो ये प्रकृति यहाँ क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है, भगवान के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है। और बाकी पहले बोले थे कि प्रकृति समावष्टभ्य विसृजामि। तो क्योंकि ये श्लोक अलग होने के बाद भी वही बात के रिपीटिशन है ये, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसको चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ईश्वर क्या है, प्रकृति सेमी रेस्पॉन्सिबल है, ईश्वर मुख्य है
अब प्रकृति सारे काम करती है, फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईश्वर से ही, उनके जो नाथ है, प्रकृति का नाथ ईश्वर है ऐसा मान के चले। पुरुष नेचुरली पुरुष प्रधान देश में जैसे पुरुष को मुख्य है और प्रकृति उसके अधीन है। तो उनके ईश्वर के द्वारा सब कुछ किया जाता है। तो मयाध्यक्षेण, ईश्वर के ही प्रेजेंस में उनके द्वारा पावर दिया गया है, शक्ति दी गई है, वो सारे काम होता है। तो ये था 10th। अध्यक्ष का क्या है? अध्यक्ष का प्रेजेंस चाहिए। अब एक सभा में होता है ना, अध्यक्ष बनता है। अध्यक्ष भाषण छोटा सा होता है, अंत में जाके सारे काम हो जाते हैं। तो मुख्य अतिथि भी होंगे और भी कोई सारे स्पीकर्स होंगे, उसी के अंदर आपके अगर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता होगा, पुरस्कार वितरण समारोह, वो भी हो जाते हैं। अंतिम में शेष में 10 मिनट 5 मिनट रहेगा तो अभी अध्यक्षीय भाषण होगा। क्यों? अध्यक्ष ने सब कुछ देखा है राइट फ्रॉम इंसेप्शन, बिगिनिंग से। और कोई गेस्ट है तो बाद में आए हो, लेकिन अध्यक्ष क्योंकि शुरू से बैठे हुए हैं, उन्हीं की अध्यक्षता से ही वो सभा की शुरुआत हुई थी, सभा आरंभ हुई थी, तो अंत में अध्यक्ष बोलेंगे। सो ये सारे चीज़ को विटनेस है, साक्षी है वो। ईश्वर ठीक उसी तरह का एक साक्षी के भाव से काम करते हैं। ये प्रिंसिपल कहने के बाद अभी है, इस सारे जानने के बाद भी, ईश्वर का इतना बड़ा रोल जानने के बाद भी कुछ लोग अज्ञ जैसा काम करते हैं, इग्नोरेंट, जैसे जानते नहीं कुछ भी। क्यों है वो हमारी नेचर, हमारे अंदर प्रकृति में है। ये अभ्यास पड़ चुका है। किसी बड़े चीज़ को उसको वो नहीं देना, उसकी वैल्यू ठीक मूल्य उसको न देना, ये हमारी पुरुष इंसान के नेचर में है। वो बहुत बड़े व्यक्ति होने के बाद भी जब अपने बीच में उसको देखते हैं ना, अपने बीच में हमारे जैसा हार्डमान शरीर में हमारे बीच में खेलता है, तो तब क्या कहते हैं उसको कि नहीं, ये तो ऐसे ही है। तो ये 10वां श्लोक, 11वां श्लोक पता है अज्ञानता का कारण क्या है। 11वां 12वां 2 श्लोक अभी हम पढ़ेंगे। ये मनुष्य का ज्ञानता जो है, उनका इनमें क्या इग्नोरेंस, कि जान नहीं पाता ईश्वर का ठीक प्रकृति को, समझता नहीं है, समझने के बाद भी नहीं समझता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंत मम भूत महेश्वरम। मेरे गुरुदेव बहुत समय में देखा हो, कई सारे श्लोक में जो ठाकुर की बातें होती है, कृष्ण के राम की बातें होती है, तो मेरे गुरुदेव इस श्लोक को जरूर पढ़ते थे। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। अवजानन्ति मतलब ये अवज्ञा का भाव है, जानते नहीं हैं। और क्या किस तरह का मेरे को देख रहे हैं? मूढ़ा, वो मूर्ख व्यक्ति जो है मेरे को कैसे देखते हैं? मानुषिम तनुमाश्रितम, मुझे किस भाव से देखते हैं कि मनुष्य का शरीर धारण करके आया हो। ईश्वर मनुष्य नहीं है, लेकिन मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं। लेकिन क्या नहीं जानते वो? परम भावम अजानंतो, नहीं जानते हैं जो मनुष्य, जो साधारण मनुष्य, ऑर्डिनरी मोर्टल्स, ह्यूमन बीइंग्स, परम भावम अजानंतो, मेरा जो रियल स्पिरिट, जो भावना भाव, मेरा जो हाईएस्ट प्रिंसिपल मैं क्या हूँ, उसको समझते नहीं हैं। मम भूत महेश्वरम, और मैं किसके है? भूत के महेश्वर, सारे प्राणियों के ईश्वर हूँ मैं। इस बात को नहीं जानने के कारण ही सारे जो है ये अज्ञता है, ये अज्ञान है। भगवान हम पहले पढ़ चुके हैं, कर्म के अधीन में नहीं है, कर्म के द्वारा बाउंड नहीं हो, कर्म के बंधन में कभी भी नहीं आते हैं। वो सांप के अंदर विष है, लेकिन सांप कभी मरेगा नहीं उससे, क्योंकि वो अपना ही है। उसी विष से, जहर से, डेडली पॉइजन से वो मार सकता है हजारों लोगों को, लेकिन वो खुद नहीं मरेगा उसके अंदर। ठीक इस तरह का ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बाउंड नहीं है। अभी हम लोगों ने 8वां 9वां श्लोक में पढ़ा था उसको। तो ये कर्म के द्वारा बंधन नहीं है, नहीं तो फिर उनके एनिमल ह्यूमन फॉर्म से भी नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, उनको इंसान का शरीर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको उनके इशारे में ही काम हो रहा है, तो उनको ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हम सब कुछ उसी के अंदर, ईश्वर के अंदर रहने के बाद भी ईश्वर में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
इसका एक छोटा सा उदाहरण हम लोगों ने पहले भी देखा था। ये जो पंच तत्व होता है, भूमि रापो नल वायु खंग, मनोबुद्धि छोड़ दीजिए, तो पंच तत्व जो है भूमि, आप जल, आप अनल अग्नि, वायु और ख मतलब आकाश। ये जो सबसे एक्सपांसिव, सबसे जो विशाल है वो है आकाश। इन्फिनिटी, अनलिमिटेड, उसका कोई लिमिट नहीं है। और इस आकाश तत्व के अंदर ही बाकी चारों तत्व उपस्थित है। लेकिन उन चारों तत्वों की जो भी संप्रसारण, संकुचन, जो भी कुछ होता है, उससे आकाश इफेक्टेड नहीं है। ये सभी के रहने के बाद भी आकाश इन्फिनिटी में अपने आप को एक्सपांड कर सकता है, ये कैपेसिटी है। तो आकाश अनंत है। उस अनंत के अंदर ये सभी भी सारे तत्व भी उपस्थित रहने के बाद भी आकाश को कोई कभी तकलीफ नहीं है। आकाश में कोई मॉडिफिकेशंस नहीं होता है, कोई विकार विकृति कुछ नहीं होती है उसमें। ठीक उसी तरह का बोलते हैं कि चिदाकाश भी जो है, या भगवान का जो प्रिंसिपल है, ईश्वर प्रिंसिपल जो भी है, ठीक इसी तरह का है। तो ये, लेकिन परमेश्वर जो है ये सारे क्रिएशन को सृष्टि करने के बाद भी सारे सृष्टि उनके अंदर है, ही होल्ड्स ऑल दिस थिंग्स, लेकिन फिर भी उनमें के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी कभी कभी वो एक परफेक्ट ह्यूमन बॉडी लेके आते हैं हमारे बीच में, शरीर धारण करते हैं। वो किसके लिए शरीर धारण करते हैं? ईश्वर कहते हैं कि मेरा कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, मैं मुक्त हूँ। ये भावनाओं को सिर्फ सिखाने के लिए हम लोगों को, जो साधारण मनुष्य हैं, उनको सिखाने के लिए ईश्वर कभी कभी हमारे बीच में आते हैं। ये अवतार तत्व जो है कि हमारे बीच में आना, हमारे जैसा शरीर धारण करके, इसको स्वामी शारदानंद जी महाराज ने बहुत सुंदर समझाया है उनके लीला प्रसंग में। बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है अवतार की आवश्यकता और अवतार की लीला जो है। ठाकुर को उदाहरण लिया है, तो देचो ठाकुर के बारे में ही है श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग। तो ईश्वर को आना पड़ता है, क्यों? जब तक कि वो इंसान देखेगा ही नहीं ना, ऐसे बहुत बड़ा तत्व को उस मनुष्य रूप से अपने सामने सारे नाटक को, ड्रामा को करते हुए अपने जीवन में करके वो चले जाएंगे। श्री राम आए, श्री कृष्ण आए, जीसस क्राइस्ट आए, चैतन्य आए, श्री राम कृष्ण आए, माँ शारदा आई, स्वामी जी आए, यीशु आए हैं। क्यों आए हैं? उनका आने की आवश्यकता थी नहीं। अवतारों को आने की आवश्यकता नहीं होती ईश्वर को। ईश्वर कम डाउन, वो अभी ऑलरेडी ही इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। उनके खुद न आने के भी चलेगा, लेकिन फिर भी समय को देखते हुए, समय की जो मांग है, आवश्यकता है, उसको देखते हुए उनको राम रूप धारण करना पड़ा। उन्हें प्रॉमिस किया था, कृष्ण रूप धारण करना पड़ा, उन्होंने प्रॉमिस किया था। और राम कृष्ण रूप भी उनको धारण करना पड़ा। उन्होंने खुदीराम को, चट्टोपाध्याय को बोला था तुम्हारे घर में मैं आऊँगा। तो उनकी प्रॉमिस के कारण ही उन्होंने एक इंसान का रूप लेते हैं। ये लोगों को केवल सिखाते हैं, ह्यूमन फॉर्म उन्होंने लिया है। तो कि हमको बॉडी से आसक्त नहीं होना है, ये सिखाने के लिए कि अगर संभव हो सके हमको शरीर से बंधन नहीं होता है। लेकिन उनकी ये जो लीला, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, ये कि एक तत्व है, ईश्वर है, इसको समझते नहीं है। अच्छा, हम लोग तो ठीक है नहीं समझ पाते हैं, मान लिया, लेकिन जिनके घर में अवतार के पैदा हुए हैं, अवतरण हुए हैं, वो भी तो नहीं समझते हैं। कृष्ण, भगवान कृष्ण लीलामय पुरुष, जन्म से पहले से ही वो दिव्य है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, ये भगवान कृष्ण बोले हैं, मेरा जन्म ही दिव्य है। ये सभी अवतार के लिए है, राम कृष्ण और राम कृष्ण सबके लिए है। तो जन्म से ही, पहले से ही उनके ऊपर विपत्ति पड़ी है। उनकी पिता माता जेल में बंद है। तो वो सब देखें तो, लेकिन छुटपन में दिखाए हैं। और यशोदा मैया के सामने कितनी लीलाएं हो चुकी है, कितने छुटपन में, कई दिन जो एकदम शिशु थे तब से उन्होंने पुतना राक्षस को मारा, और बकासुर, अघासुर, धीरे धीरे जैसे बड़ा होते गए। सब कुछ होने के बाद भी यशोदा माँ भूल जा रही है कि ये मेरा बेटा है।
दाम बंधन लीला में हम देखें बांधने चली है अपने पुत्र को, जितना बड़ा रस्सी भी कर लें बांध नहीं पा रही है। तो भी फिर भगवान कृष्ण ने, बालक ने खुद ही अपने आप को बंधन में डाल दिया, तभी भी माँ समझ नहीं पा रहे। ये है उनकी जो मोह स्नेह के कारण ही है। तो बोलते हैं कि अवजानन्ति माँ मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो। लोग समझते नहीं है, इसलिए उनका डिवाइन प्ले, भगवान का जो लीला है, जो नाटक करना चाहिए, इट्स ड्रामा, इट्स प्योर ड्रामा। आते हैं ऐसे ही नामक करते हुए चले जाते हैं, लीला करते हुए चले जाते हैं। रामकृष्ण देव के बारे में ऐसे ही तो बोलते हैं, सारा जीवन एक लीला है। और लीला का परिसमाप्ति जो है कहाँ है? काशीपुर में होती है उनका। लीला की परिसमाप्ति काशीपुर में। काशीपुर में जो 8-9 महीना 11 दिसंबर 1885 से लेकर 16 अगस्त 15 अगस्त 1886 तक, ये जो कुछ महीना 9 महीना का समय है, 9 महीना 4-5 दिन का समय है, ये एक बहुत बड़ी लीला है रामकृष्ण देव के जीवन की। अंत उनको कहेंगे हम लोग। और क्यों किया था उन्होंने? जस्ट टू टीच हिज, इतना बड़े ज्ञानी व्यक्ति उनका जो हो गए हैं, उनका शिष्य वर्ग, उनका सिखाने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए उनका पर्पस था। काशीपुर लीला का पर्पस था उन्होंने। तो उसको भी कुछ लोग बोलते हैं कि रामकृष्ण देव का ड्रामा नाटक था वो, जो भी है नाटक का अंत करके वो चले जाते हैं वो। तो ये मम भूत महेश्वरम, मैं महेश्वर हूँ, सारे प्राणियों की देवता हूँ, ये सब जानने के बाद भी जो है सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए कि अवजानन्ति मां मूढ़ा, मानुष में मनुष्य क्योंकि जोनी मनुष्य ये मैं पैदा हुआ हूँ, मनुष्य का शरीर धारण करके आया हूँ लोगों को सिखाने के लिए, फिर भी लोग मेरे को समझ नहीं पा रहे हैं, तो अज्ञानता के कारण है। अंत करेंगे। श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं कि कुछ देखने के लिए है, कुछ अंदर है। हाथी के जैसे हैं, दंतेल हाथी होता है ना, बाहर दांत है उसका, बोलते हैं एक्सटर्नल सेट ऑफ ट्रंक्स, और अंदर उसका खाने का दांत है। बोलते कि बाहर कुछ और दिख रहा है, अंदर कुछ और है, अंदर को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो ईश्वर का जो बाहरी रूप तो लोग देख रहे हैं, तो अंदर का रूप को लेकिन नहीं देख पा रहे हैं। तो ये ह्यूमन और डिवाइन के जो कंबाइन है, अवतार जो आते हैं, इनको हमको समझना सभी लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए सारे जो विडंबनाएं हमारे जीवन में हैं, लेकिन कुछ लोग समझ पाते हैं। तो मेरे गुरुदेव बोलते हैं कि, या अन्यत्र भी बोला गया, ठाकुर भी बोले हैं कि जो श्री राम आए तो राम का जो अवतार हुआ, कितने लोग 12 ऋषि केवल, कितने ऋषियों से उन्होंने मिले हैं, कितने लोगों से मिले हैं, लेकिन 12 ऋषि केवल जान सके थे कि श्री राम जो है अवतार है, ईश्वर के अवतार है। बाकी तो बोले कि राम हम तुमको दशरथ के पुत्र मानते हैं। और आप क्या कहेंगे? कुछ तो बोलना नहीं कि नहीं मैं अवतार हूँ, ऐसा राम तो नहीं कहे। तो लेकिन बोलते हैं कि ऐसा सभी लोग नहीं पहचान पाते। जब बहुत ही एक्सपर्ट है उस पहचानने में, जोहरी होता है ना, सही जोहरी, उस पहचान पाता है। तो ये 10वां जो श्लोक है, 11वां श्लोक है, वही मैं आज मेरी वाणी को विराम देता हूँ। फिर 12वां श्लोक से फिर अगले बार पढ़ेंगे। है चैप्टर बहुत अच्छा, अज्ञानता के कारण और भी हम लोग पढ़ेंगे। ये 10वां 11वां श्लोक में मुघासा मोघ कर्माण मोघ ज्ञाना विचेतसः है। तो हमारे नेचर, आसुरी नेचर, राक्षसी नेचर, ये हमारे अंदर है। उसके अंदर दैव प्रकृति भी है, तो आसुरी प्रकृति भी है। इसके बारे में हम लोग अगले सत्र में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अभी आ रही है हमारी 6 तारीख को महालया है, अगले तारीख 7 तारीख से शुरू होगी नवरात्रि। तो नवरात्रि में हम आप सबको मेरी शुभकामनाएं। नवरात्रि के दौरान फिर हम लोग अगले रविवार को मिलेंगे। तब तक के लिए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।